अच्छा, पहले तो मुझे ये थोड़े से अलूम के बारे में बताइए। ये जो हम डिस्कस करते हैं, इल्म जन्नात, इल्म जी, नजूम, इल्म रमल और रूहानी जो इल्म है, ये 3-4 मुख्तलिफ जी, तरह जी, के जी, इल्म हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर आपकी रिसर्च है और जी, सारी चीज़ें हैं। तो हमें बिल्कुल बारीक अंदाज में जी। हल्का-फुल्का अंदाज में हमें बताइए कि ये क्या चीज़ें हैं? सर ये ये इल्म जितने क्या है? हाँ, ये जितने अलूम हैं ना, ये हुँ, हमारे जो जितने अलूम हैं, ये हमारे मुशीर हैं। हुँ, हम लोगों ने इनको जो है ना कुछ गैब की कोई कुंजी बना लिया हुआ है। हम ठीक है। इन पर चलने की कोशिश करते हैं। ओके। एक्चुअली ये हमारे मुशीर हैं। मिसाल के तौर पे नजम भाई ने किसी जगह जाना है, उसके सामने 3 रास्ते आ गए। हुँ, अब सवाल ये वो अकेले खड़े हैं। हुँ, अब उनको समझ नहीं आ रही कि यार मैं इनमें से किस रास्ते पे जाऊँ, तो अब वो कुरा डालना चाहते हैं कि यार मैं कहाँ को जाऊँ? अच्छा, अब वो सोचेंगे कि यार मैं इस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते या इस रास्ते जाऊँ। इल्म उनका दोस्त है, मुशीर है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के, बादशाहों के मुशीर होते हैं। वो उसको मशवरा देते हैं कि जनाब ये कर लें या ये ना करें। ओके, आखिरकार फैसला आपका है। ये जितने अलूम हैं, ये हमारी आसानी के लिए हम लोगों ने दरियाफ्त की। ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सोफ़ा, देखिए हुँ, पहले गोल टायर आया, हल्का-फुल्का टायर आया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इतना करते-करते उन्होंने रबड़ इजाद कर ली। ओके। रीज़न क्या थी कि सुकून, आसानी, हुँ, ये जितने अलूम है ना, ये सिर्फ़ आसानी करने के लिए आए हैं। लेकिन ओके। सवाल ये हुआ कि ये चढ़ उन बाबों के हत्थे गए, हुँ, उन नजूमियों के हत्थे गए, जिन्होंने इनको बहुत जो है ना मुश्किल बना दिया और हुँ, इसको कोई दुनिया का कोई अजूबा बना दिया। बिल्कुल ऐसी-ऐसी ठीक है। मिथ्स कायम कर दी कि जब हमें बचपन से हम सुनते आ रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। हुँ, प्रैक्टिकली जब हम एक दुनिया के अंदर आए हैं, प्रैक्टिकली जब हम इन लोगों के साथ टकराए हैं, तो पता लगा है कि एक्चुअली में ये लोग कौन है, और फिर परवरदिगार ने उधर से घुमाते-घुमाते आपको असल तक लाया ठीक है। कि ये होता है इल्म और ये हुँ, होती हैं मिथ्स। ठीक तो है। आज हम आपके साथ इन मिथ्स के ऊपर बात करेंगे हुँ, और आपको कुछ नया प्रोवाइड करेंगे जो इससे पहले इस दुनिया ने नहीं देखा। बिल्कुल कुछ ठीक। इस तरह का हम प्रोवाइड करेंगे, और नजम फेलोज़ जो हैं, वो जब इसको आज या कल यूज़ करेंगे ना, फिर आपके साथ कमेंट में उसका रिज़ल्ट आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे कि उसका क्या नतीजा निकला। चीज़ वो ठीक, जो टाइम पे यूज़ हो और क्विकली असर करे। ओके। रिसर्च और आसानी इसे कहते हैं, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि नजम साहब उनका ये मसला हुआ हुआ है तो 100,000 दफ़ा जो है ना वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर। हुँ, भाई उसको आमिल बनाना है हमने। हुँ, समझ रहे हैं ना? ये तो जी ऐसे ही हाँ। हो गया नजम भाई कि आप किसी जगह फार्मासिस्ट के डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, उसने कहा है कि सर जी ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, हुँ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੋ ਤੇ हुँ, ਪੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਪਰਿਨ ਖਾਣੀ। ठीक है। प्रोफेशनल का काम ये है कि वो आपको बनी बनाई एक, क्योंकि उसने रियाज़त कर ली है। हुँ, आप उसका सिर्फ इतना सा काम है कि नजम साहब ये गोली खाएं दर्द ठीक हो जाए। ओके, लाइक अ तदबीर। ओके, इल्म आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, बिल्कुल वो ठीक है। तदबीर है। हम तदबीर से अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं, हम तदबीर से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल कर लेते बिल्कुल ठीक हैं। होगा। लेकिन इस इल्म को इन लोगों ने, इन पीर बाबों ने, इन नजूमियों ने इसको कोई खुदा का कोई पता नहीं कौन सा कोई सिलसिला बना दिया हुआ है कि जी हुँ, वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, हम हुँ, आपका ये कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे। नजम भाई मैंने जिन्नात के साथ एक टाइम गुजारा, अच्छा। मेरा एक टाइम गुजरा जिन्नात के साथ, हुँ, नजूम के साथ मेरा ज़बरदस्त टाइम गुजरा, एक हुँ, ग्रिप अल्लाह पाक ने उसके ऊपर दी। इन तमाम के अंदर भी मैं आज तक रिजल्ट मेरे सामने गैब में रहा। हुँ, मिसाल के तौर पे एक बीवी आती है, वो कहती है कि मेरा शोहर जो है ना इस कदर बदअखलाक है कि वो शदीद खराबी कर रहा है। बिल्कुल ओके, ठीक। अब वो परेशानी में है, वो टेंशन में है। ऐसे ही है ना जो भाई। अब मैं उसको कहता हूँ ठीक है मैं ये चीज़ आपको दे दूंगा। अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इतने दिनों में ये हो जाएगा, वो मेरे लिए गैब में है। हुँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हेपाटाइटिस के डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, सही। उसको जाके कहता है कि जनाब मैं आपको ये मेडिसिन दे देता हूँ, मैं कदों तक ठीक हो जाऊंगा, वो कहते हैं जल्द इंशाल्लाह। ठीक है। वो भी बेखबर है, मैं भी हुँ, बेखबर हूँ, बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल गैब में है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये पता नहीं किस तरह से लोगों को कहते हैं 3 दिन में ये हो जाएगा। नजूमी कहता है नीला रंग पालो ऐ हो जाएगा, हुँ, फलाना रंग पालो ऐ हो जाएगा। बिल्कुल नीला सही। रंग डालने से बारिश तो नहीं आपको गीला होने से बचाएगी, छतरी हाँ, चाहिए उसके लिए। सही। इल्म, बिल्कुल इल्म सही। की छतरी चाहिए कि आपको वो बताएगा कि किस तरह से आपने बचना है। हुँ, वो भी कपड़े की ही है, सवाल ये कपड़ा कौन सा? बिल्कुल सही। ये इल्म है। तो हम इसको लेकर आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं तारीख़ पैदाइश के हवाले से जी, कि जी। तारीख़ पैदाइश मतलब अगर मैं विरगू हूँ तो जी, जी। मेरी जो है वो 21 से जो है 21 तक चलती है 22 ना? सितंबर से 23 सितंबर के हाँ, बिटवीन आप तो पैदा हुए। ये इसके दरमियान में जो है चलती है, तो हर एक का बिल्कुल, एक बुर्ज डिफ़ाइन होता है इस तरह। तो ये हाँ, ज़रा थोड़ा इसके ऊपर रोशनी ओके। डालिए। अब देखिए गौर करें नजम भाई,
ये जितने आपके नजूमी हैं, ये इतने सालों में आपको ये नहीं आपकी आवाम को समझा पाए कि इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, कि मैं इस अच्छा। महीने में पैदा हुआ हूँ, मैं इस महीने में पैदा हूँ, मैं इस महीने में पैदा हूँ, इसके साथ ये हो जाएगा। वो अच्छा जी, आपने जैसा कि कहा यार, मैं जैसे आपने कहा विरगो, मेरी चीज पहले दिमाग में है कि ये 22 सितंबर से अगस्त के बिटवीन है कहीं, ये बंदा जो मेरे सामने बैठा है, बिल्कुल सही। ऐसे ही है ना। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने कह दिया मैं विरगो हूं, इस नजम साहब जो है ना इस वक्त एक कैफियत में है। उस पूरे महीने में जितने पैदा हुए वो भी विरगो ही है, बिल्कुल सही। क्या वो भी इसी कैफियत में है जिस कैफियत में आप हैं? क्या ये पॉसिबल है? अकल आपकी तस्लीम हर करती? बंदे के लिए मुख्तलिफ है सिचुएशन। सर मैं आपको नैरो डाउन करता हूँ, आप तो अभी पूरे महीने की डेफिनेशन कर रहे हैं ना, मैं आपको नैरो डाउन करके नीचे लेके आता हूँ। एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, वो बायक्त वक्त जो है ना पैदा होते हैं, इस दुनिया के अंदर एंटर होते हैं, और उन दोनों की जिंदगी, एक मायूस जिंदगी गुजार रहा है, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, दोनों का स्टार एक है, दोनों का लम्हा एक है, हर चीज एक है, उसके बावजूद दोनों के हालात और डायरेक्शन मुख्तलिफ हैं। आप, मैं बायक्त वक्त पैदा होने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं पूरे महीने का गैप है। आप बात को समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये नजूमी आपको ये नहीं बता पाए, तो आप मुझे बताएं नजम साहब आगे क्या सूरत हाल बनेगी? तो हम अगर इसकी बात करें तो विरगू की जो मतलब हम विरगू की जो एक डेट्स लेते हैं कि ये इन डेट्स में है, जो है बाकी जो सरतान है और बाकी जो लोग जो सितारे कह लें जो भी डिसाइड किए हुए हैं, तो ये सही हैं या नहीं है इनकी डेट्स? सर ये टोटल गलत है, ये नजूमियों का फ्रॉड है। क्योंकि मेरे भी पास ऑफिस में सुबह से शाम आते सारे लड़के, हाय सर मैं विरगो हूँ, हाय सर मैं लियूँ। मैंने कहा अच्छा वो कैसे हैं जी आप? वो ना मैं इस महीने में पैदा हुई हूँ, तो मैंने इन नजूमी साहब को ना इतने पैसे दिए थे, तो उन्होंने मुझे ये बना के दे दिया। तो मैंने कहा अच्छा अब सवाल ये है कि अब आप ये नहीं है, अब आप एक्चुअली आप हैं क्या? पहली वो लम्हा जब आपने सांस लेना शुरू की, जब आपका एक खला के अंदर आप तमीर पाए, जब आप तमीर पाए तो आपको, जब आपने पहली दफा सांस ली ना माँ के पेट के अंदर प्रैक्टिस के लिए, माँ के पेट में एकदम बंदा इधर नहीं, वो अंदर सांस की प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल ठीक। वो लम्हे है जहां से हमें पता लगता है कि ये बंदे के अंदर रूह का क्या सिलसिला बना। यहां से हम इस बंदे की काउंटिंग शुरू करते हैं। यहां आते 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 ये किस लम्हों के अंदर जो है ना इस दुनिया में एंटर हुआ, वो लम्हे से लेके ये लम्हे के बिटवीन हमने देखना है कि ये नजम है कौन। आप बात को समझ रहे हैं? जी जी जी। यहां से हमने पता करना है कि ये एक्चुअली है क्यों। मसलन सबसे पहले नंबर के ऊपर जब हम एक बंदे के साथ बात करते हैं, जैसे ही वो बंदे से आप पूछेंगे यार आप किस पार्टी से हो, जब वो कहेगा मैं पीटीआई से, तो आपको उसका माइंडसेट समझ आ जाएगा। जब वो कहेगा मैं नून लीग से हूं, आपको उसका माइंडसेट समझ आ जाएगा। ओके। जब वो आपको कहेगा मैं पीपल्स पार्टी से हूं, उसका माइंडसेट समझ आ जाएगा। ओके। सवाल ये कि वो किन लोगों में को फैंटेसाइज कर रहा है। उसी तरह नजम साहब या कैसर, ये किस माँ के पेट में इसने तमीर पाई, ठीक है, मतलब मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, वहां मेरी परवरिश कहाँ हुई। बिल्कुल। आप सरकार फ्रिज के अंदर ना आप कोई चीज रख दें, उसके अंदर आम और खीरे भी, सॉरी खरबूजे भी रखते हैं, आप देखिएगा वो खुशबू जो है ना वो पूरी चीजों को लपेट में ले लेती है। आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर से खरबूजे की खुशबू आ रही हो। सवाल यह है कि आप जिस जगह बंद थे उसकी खुशबू क्या है। मुझे समझना पड़ेगा कि इनकी वालिदा क्या है, मुझे समझना पड़ेगा कि ये ठहरा तो यहाँ है, लेकिन ये आया कहाँ से है, वालिद साहब इसके जो। जब मेरे पास एक बंदा आया, जब तक मैं उसकी शनाख्त ही नहीं कर पाऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, मौजूदा वक्त क्या है, ये शख्स क्या है, और इसके साथ सूरत हाल क्या पैदा हो रही है, और अब मैंने अल्लाह के इल्म के तदबीर से इसको इस मामले से निकालने की कोशिश कैसे करूं। ये सारे टेस्ट हैं, ये इल्म नहीं है, ये एक्चुअली में टेस्ट हैं। कोई एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है यार फलाना टेस्ट कराया, आप समझ रहे हैं, फलाना टेस्ट कराया। इससे ये हमें पता लगता है कि ये बंदे को एग्जैक्टली मर्ज कहाँ पे है। ओके। ये उलूम इस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, ये इन्होंने इसको पता नहीं क्या बना दिया हो। ठीक है।